Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this string compression 3 problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages, that is other than Java, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach ऑन द ब्लैक बोर्ड बिफोर कोडिंग द सोल्यूशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसका नाम है वर्ड। ओके, हम लोगों को क्या करना है कि ये एल्गोरिथम का यूज करके स्ट्रिंग को कंप्रेस करना है। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है कि जब तक वर्ड एम्प्टी नहीं हो जाता हम लोगों को क्या करना है कि प्रीफिक्स लेना है ऑफ वर्ड मेड ऑफ सिंगल कैरेक्टर सी रिपीटिंग एट मोस्ट 9 टाइम्स। ओके, तो मान लो अगर हमारे पास वर्ड कुछ दिया हुआ है एच 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 करके, उसके बाद जे, फिर यू डी आई जो भी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रीफिक्स उठाना है। ओके, मैक्सिमम लेंथ प्रीफिक्स, और मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है 9। 9 से ज़्यादा हम प्रीफिक्स नहीं ले सकते, 9 लेंथ से ज़्यादा हम प्रीफिक्स नहीं ले सकते, और उस प्रीफिक्स में सारे लेटर्स सेम होने चाहिए। ओके, तो मैक्सिमम लेंथ प्रीफिक्स ऑफ वर्ड मेड ऑफ सिंगल कैरेक्टर प्रीफिक्स उठाना है रिपीटिंग एट मोस्ट 9 टाइम्स, है ना। एक ही कैरेक्टर से बना हुआ प्रीफिक्स उठाना है जो कि 9 टाइम्स एट मोस्ट रिपीट कर रहा हो। 9 टाइम्स के बाद वाला हम दूसरे आइटरेशन में काउंट करेंगे। ओके, वो उठाना है, और फिर जैसे यहाँ पे एज कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स है, तो एच को हम कंप्रेस करके 7H लिख देंगे, फिर जे को 1J लिखेंगे, फिर ए को 1A लिखेंगे, फिर यू को 1U लिखेंगे। ऐसे करके हम लोगों को स्ट्रिंग को कंप्रेस करना है। ठीक है, सो सिंगल कैरेक्टर वाला प्रीफिक्स उठाना है, सिंगल कैरेक्टर रिपीट हो रहा हो ऐसा प्रीफिक्स उठाना है, और वो कितनी बार रिपीट हो सकता है, मैक्सिमम 9 टाइम्स। अगर 9 टाइम्स से ज्यादा बार हो रहा होगा, जैसे कि इस केस में क्या हो रहा था कि ए आ रहा है हमारे पास 14 टाइम्स, तो 9 टाइम्स पहले हमने ले लिया ए, और यहाँ पे 9A लिख दिया, और उसके बाद बाकी का जो 5 टाइम्स बचा वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और फिर बी 2 बार आ रहा है तो 2B लिख दिया। ओके, तो ऐसे हम लोगों को कंप्रेस करना है। ओके, और ये कंप्रेस करके हमें एक कॉम्प नाम की स्ट्रिंग में हम डाल सकते हैं, और उसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कॉम्प या जो भी लेना हो नाम उसका। ओके, कॉम्प क्यों नाम दिया है यहाँ पे, क्योंकि हम कंप्रेस कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली करेंगे क्या, सिंपल सा रहेगा। इस एग्जाम्पल पे ट्राई रन करके देखते हैं। इनिशियली हम काउंट ले लेंगे जीरो के, एक किसी भी कैरेक्टर का हम मान रहे हैं कि काउंट जीरो है इनिशियली, और फिर उस करंट कैरेक्टर को हम जीरो मान लेते हैं अगेन। ओके, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन में। तो जैसे ही हम फर्स्ट कैरेक्टर ए पे आएंगे तो हम देखेंगे जो करंट है वो इससे डिफरेंट है, और करंट इससे डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, काउंट को 1 कर देंगे और करंट को ए कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सेम कैरेक्टर वाले प्रीफिक्स उठाने हैं। तो जैसे ही हमें कुछ डिफरेंट मिलेगा और काउंट जीरो से ज्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी स्ट्रिंग आंसर मान लेते हैं उसको, या कॉम्प भी मान लेते हैं, छोड़ो, है ना, कॉम्प जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग थी, उसमें हम क्या डाल देंगे, अब जीरो जीरो तो नहीं डालेंगे। क्यों, इसके हिसाब से अगर देखें ना तो जीरो जीरो डल जाएगा, काउंट है जीरो और कैरेक्टर जो करंट कैरेक्टर था वो भी जीरो। पर जब हमारा काउंट जीरो से बड़ा होगा तो ही हम यहाँ पे कॉम्प में ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये समझ में आएगा आगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए आ गया, अब इस सेकंड वाले ए पे जाएंगे। सेकंड वाले ए पे जाएंगे तो वो करंट के इक्वल ही है ना, करंट के बराबर ही है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। फिर थर्ड वाले ए पे जाएंगे तो इसको 3 कर देंगे। ठीक है, फिर फोर्थ वाले ए पे जाएंगे तो इसको 4 कर देंगे। फिर फिफ्थ वाले ए पे जाएंगे तो इसको 5 कर देंगे। ठीक है, फिर सिक्स वाले ए पे जाएंगे तो इसको 6 कर देंगे। फिर सेवेंथ वाले ए पे जाएंगे तो 7 कर देंगे। अब एट्थ वाले ए पे जाएंगे तो इसको 8 कर देंगे। 9 वाले पे जाएंगे तो 9 कर देंगे। अब जैसे ही 10 वाले पे जाएंगे तो हम एटमोस्ट तो 9 टाइम्स ही ले सकते थे, और काउंट हो चुका है 9, तो हम इसमें क्या करेंगे, 9 और जो करंट कैरेक्टर था ए उसको हम कॉम्प में डाल देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पूरा हटा के वापस से काउंट इसका 1 कर देंगे, और ये करंट ए ही रहेगा। ठीक है, इस 10th कैरेक्टर के लिए। ओके, अब यहाँ पे ए जो है, नेक्स्ट हम ए पे जाएंगे तो इसका काउंट हो जाएगा 2, इस ए पे जाएंगे तो काउंट हो जाएगा 3, फिर इस ए पे जाएंगे तो 4, और फिर लास्ट में 5, लास्ट वाले ए के लिए।
फिर जैसे ही हम बी पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि करंट के इक्वल नहीं है। तो हमारा जो करंट होगा 5, करंट काउंट होगा 5 और करंट कैरेक्टर होगा ए, वो आपस से हम यहाँ डाल देंगे। और इसको हम क्या कर देंगे, 5 से हटा के वापस से 1 कर देंगे और ए को हटा के हम यहाँ पे बी कर देंगे। ठीक है, 1 बी। इस वाले बी पे जाएंगे तो काउंट इंक्रीज हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा लूप एंड। लूप एंड होगा तो हम क्या करेंगे, फिर से काउंट को यहाँ पे अपेंड कर देंगे अलॉन्ग विद द करेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9A 5A 2B। तो हम किस केस में यहाँ पे अपेंड करेंगे, या तो काउंट जो है वो 9 हो जाएगा उस केस में, या तो काउंट 0 से ज्यादा होगा, या तो काउंट 0 से ज्यादा होगा लेकिन करंट जो हो वो डिफरेंट हो जाए हमारे पिछले वाले करंट से, मतलब हमारा जो करंट कैरेक्टर है वो पिछले वाले करंट कैरेक्टर से या फिर पिछले वाले कैरेक्टर से अलग हो जाए। ओके, तो दो केसेस में हम करेंगे, अब अदरवाइज हम इंक्रीज करते रहेंगे काउंट को। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक इंट करंट इज इक्वल्स टू 0। ओके, और एक ले लेते हैं हम कैर, सॉरी इंट काउंट था ये, इंट काउंट इज इक्वल्स टू 0 और कैर करंट इज इक्वल्स टू ये वाला 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग बिल्डर ले लेते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, यहाँ पे ले लेते हैं फॉर कैरेक्टर सी इन वर्ड डॉट टू कैर अरे। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0, ओके सॉरी इज नॉट इक्वल टू 9, इज लेस देन 9 ले लेते हैं। अगर 9 से कम होगा, ठीक है 9 से कम होगा और हमारा जो करंट है इज इक्वल टू हमारा सी। ठीक है, या फिर सी इज इक्वल टू करंट ले लेते हैं, वो ज़्यादा रीडेबल रहेगा। तो इन दोनों ही केसेस में क्या करेंगे, हम काउंट को बढ़ा देंगे। ठीक है, एल्स एल्स हम क्या करेंगे, अगर हमारा जो काउंट है, जो हमारा काउंट है अगर वो 0 से ज़्यादा है तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर देंगे जो हमारा काउंट है वो और जो हमारा करंट कैरेक्टर है वो। ठीक है, करंट कैरेक्टर में सी डाल देंगे और काउंट में हम 1 डाल देंगे। ओके, ये चीज़ कर दी। अब लास्ट में हम क्या करेंगे वापस से, सॉरी ये तो ऐसा नहीं रहेगा। अगर हमारा काउंट ग्रेटर देन 0 है तो हम इसमें अपेंड कर देंगे और ये दोनों चीज़ें तो होंगी ही हर केस में, है ना। करंट में सी डाल देंगे और काउंट में 1 डाल देंगे। ये चीज़ क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि जब इनिशियली हमारे पास करंट और काउंट दोनों 0 0 थे उस टाइम पे ये अपेंड ना हो जाए इसलिए। ठीक है, तो काउंट जब ग्रेटर देन 0 होगा तो काउंट और करंट अपेंड कर देंगे और फिर यहाँ पे फिर से लास्ट में इस लूप के ख़त्म होने के बाद दोनों चीज़ें अपेंड कर देंगे और फिर रिटर्न कर देंगे हम एस बी डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, ये चीज़ें हो गई हैं। अभी रन करके देख लेते हैं, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.